हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। क्या है? मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बेगार मीन्स क्या होगा? बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में डैश से अधिक नहीं होगा। कितना नहीं होगा? एक समय पर 14 दिन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में डैश प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हैबेस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी को सशरीर पेश करना हैबेस कॉर्पस कहते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से जाना जाता है। किस रूप में? प्राकृतिक अधिकार के रूप में। नेक्स्ट है, वह मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है। कौन सा है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा डैश अधिकार की गारंटी दी जाती है। कौन से अधिकार की? धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। नेक्स्ट है, डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए, मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। तो कौन से मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है? स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए, मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। तो किस मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत? स्वतंत्रता के तहत। नेक्स्ट है, संविधान का वह अनुच्छेद जिसका अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष क्षमता के अंतर्गत। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है क्या? कोई भी पेशा अपना सकते हैं और भाषण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन है क्या? पहला है, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है या किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म आधारित हो या भाषा पर आधारित। नेक्स्ट है, वह मौलिक अधिकार जिसका लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना, समानता का अधिकार। नेक्स्ट है, उपाधियों का अंत संविधान में डैश के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। किसके अंतर्गत? समानता के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है क्या? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के। नेक्स्ट है, वह अनुच्छेद जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 33। नेक्स्ट है, भारत में एक व्यक्ति के अधिकार के बारे में सही कथन है। क्या सही है? पहला, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और नेक्स्ट क्या है? यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट है, जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। नेक्स्ट है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग हैं। इसके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग है। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन है। क्या सही है? पहला, अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानून सजा मिल सकती है। दूसरा है, भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित सही कथन है। क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, वह अनुच्छेद जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19A के तहत। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है किससे? दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की करनी है। तो ये
कौन से वर्ष तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 संबंधित है किससे? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से। नेक्स्ट है वह मौलिक अधिकार जिसका उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक डैश अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो कौन सा कोई भी नागरिक किस अधिकार के तहत? संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अधिनियम 25 से 28 तक में है क्या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं पहला प्रशासनिक कार्यवाहियों में, दूसरा अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों में और तीसरा न्यायिक कार्यवाहियों में। नेक्स्ट है एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि सभा शांतिपूर्ण है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है क्या? विधि की समक्ष क्षमता का अधिकार। नेक्स्ट भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 34 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदत्त है अनुच्छेद 30 के तहत। नेक्स्ट है वह अधिकार जिसको डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी सिद्धांत यानी अनुच्छेद 32 को कहा गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को डैश मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत। नेक्स्ट है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 संबंधित है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार से। नेक्स्ट है यूएसए के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम है क्या? बिल ऑफ राइट्स। नेक्स्ट है अनुच्छेद 31 फर्स्ट 31B यानी कि अनुच्छेद 31A 31B और 31C की संवैधानिकता डैश के मामले में चुनौती का विषय थी किसके मामले में? बमन राव बनाम भारत संघ के मामले में। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। नेक्स्ट है भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है संविधान का अनुच्छेद 19(1)G। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 19(1)G के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है किसका? पूजा की समानता का। नेक्स्ट है मूल अधिकार नहीं है क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट है बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया कब आया? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है क्या है? आर्थिक समानता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है कौन सा अधिकार? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। नेक्स्ट है आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है ग्रहण के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में है क्या? अनुच्छेद 13 के संबंध में है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है कौन सा? विरोध का अधिकार। नेक्स्ट है विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है कौन सा? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है अनुच्छेद 14 तथा 16 को। नेक्स्ट है द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार को। नेक्स्ट है संविधान में प्रत्याभूत है क्या? सामाजिक समानता। नेक्स्ट शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत। नेक्स्ट है एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ठीक है अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है कौन सा? मृत्यु का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 19(1)D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार। नेक्स्ट है जिस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)G का उल्लंघनकारी नहीं है कौन सा वाद था? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 22(1) के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में। नेक्स्ट है श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है अनुच्छेद 23। नेक्स्ट
वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। नेक्स्ट धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं क्या मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक क्या वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद। नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बाद में ऐसा कहा गया। नेक्स्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को। नेक्स्ट संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है क्या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है क्या नहीं है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। नेक्स्ट ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति की 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निरहरित होगा एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया जावेद बनाम हरियाणा राज्य के विवाद में। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन वाद में। नेक्स्ट है क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद में। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है क्या भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है दिया गया TK रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में। नेक्स्ट है प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। नेक्स्ट है वह मूल अधिकार जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं इसके निर्धारण का अधिकार है संसद को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत डैश प्रकार की रिट जारी की जा सकती है कितने प्रकार की 5 प्रकार की। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से डैश अधिकारों की गारंटी दी कितने 7 मूल अधिकारों के। नेक्स्ट है भारत के संविधान का डैश उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 226 और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 मौलिक अधिकार डैश से संबंधित है किससे शोषण के विरुद्ध अधिकार से। नेक्स्ट है भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में से बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के डैश समूह शामिल है कितने 6। नेक्स्ट है भारत के संविधान का डैश कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी अनुच्छेद 28 कहता है। नेक्स्ट है 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने डैश मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ वाद में। नेक्स्ट है जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं अनुच्छेद 12 का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का डैश स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19 का। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत मौलिक अधिकार है 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट है डैश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य डैश है क्या है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सरकार भारतीय संविधान के डैश के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल
जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संवैधानिक उपचारों के अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है अनुच्छेद 32 से 35। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी अनुच्छेद 20 में कहा गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के डैश के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 में कहा गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद डैश के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है संविधान का डैश यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 21 में कहा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात डैश में की गई, किसमें अनुच्छेद 15 में की गई है। नेक्स्ट है सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश इस अधिकार की गारंटी देता है अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता डैश के तहत सुनिश्चित की गई है अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है अनुच्छेद 16 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे अनुच्छेद 13 कहता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का डैश राज्य को उपाधियां यानी टाइटल्स प्रदान करने से रोकता है अनुच्छेद 18। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं जो डैश के संविधान में निहित है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में डैश मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं क्रमशः 6 और 11 यानी 6 मूल अधिकार है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ओके नेक्स्ट है भारत में संघ बनाना एक है क्या मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में डैश प्रवर्तनीय है क्या मूल अधिकार। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है डैश ने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था JS खेहर। नेक्स्ट भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास डैश का मौलिक अधिकार है अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता का। नेक्स्ट है ऐसे किसी व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जा सकती है 5 प्रकार की। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी टैपिंग संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है परमादेश रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार RTE यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष डैश में लागू किया गया 2009 में। नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद है समता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 या 14 से 18 तक है। वाक स्वतंत्र का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) का में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है। नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश का मतलब वी कमांड प्रतिषेध का मतलब रिट ऑफ प्रोहिबिशन और अधिकार परीक्षा का मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। यूपीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।